कल रात जब मैं दोस्तों से मिलकर लौटी तो रात के करीब 12 बज चुके थे। शनिवार एक ही दिन होता है जब थोड़ी फुर्सत रहती है और इसी बहाने मैंने भी दोस्तों से मिलने का प्लान बना लिया था। वैसे तो बिल्डिंग का मुख्य द्वार 10 बजे ही बंद हो जाता है, लेकिन कल मैं भी उसे खुला देखकर चौंक गई। बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने दरवाजा बंद करने का जिम्मा बांट रखा था। मुमकिन है कि जिसका टर्न था वो मौजूद ना हो या फिर भूल गया हो। खैर, मैंने मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया और तीसरी मंजिल पर मेरे फ्लैट नंबर 302 के लिए चल पड़ी। मेरे साथ मेरा पपी गिली, जो अभी अभी 5 महीने की हुई है, वो भी थी। हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर फ्लैट नंबर 302 पहुंचे ही थे कि अचानक से गिली ने रोने जैसी आवाज निकाली। काफी अंधेरा था, इसलिए मैं सही तरीके से देख नहीं पाई कि क्या चीज उसको सता रही थी। वो आधी नींद में थी। वो दुनिया के सबसे कम भौंकने वाले कुत्तों में से है। बड़ी सुलझी हुई और इंसानों की तरह पेश आती थी गिली। मैं शोल्डर बैग की आगे वाली जिप में और 50 सामान के बीच पड़े चाबियों के गुच्छे को ढूंढने में लगी थी। एक तो अंधेरा, ऊपर से गिली की परेशानी आवाज के बीच मैंने हड़बड़ी में चाबियां फर्श पे गिरा दी। अब फोन की टॉर्च को जलाना जरूरी था। फोन की हल्की रोशनी में चाबियां उठाते वक्त मेरी नजर छत की ओर जा रही सीढ़ियों पर गई। गिली भी उसी को देखकर और रोए जा रही थी। कुछ अजीब काली परछाई थी, सफेद दीवार पर जैसे कोई सामान का प्रतिबिंब हिल रहा हो। इतनी रात गए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और मैंने गिली को खींचकर घर के अंदर ले लिया। वैसे बिल्डिंग में जाफर भैया हमेशा चौकी पहरी करते हैं और किराएदारों के लिए बहुत ही महफूज जगहों में से एक मेरी बिल्डिंग यानी एनास हाउस। घर में दाखिल होते ही मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। गिली अभी भी बंद दरवाजे की ओर घूमकर बैठी थी। पूरे दिन की थकान के बीच मैंने गर्म पानी में शावर लेना तय किया। गीजर ऑन कर अभी टीवी चलाया ही था कि एकदम से घर का कभी कभी बजने वाला डोरबेल गूंज उठा। रात की शांति में वो और भी भयानक सुनाई पड़ा। इतनी रात को कौन हो सकता है? वैसे भी मेरे बहुत कम ही दोस्त हैं और ऑफिस के अलावा मेरा और कहीं उठना बैठना होता नहीं था। फिर इतनी रात का कौन होगा? सावधानी बरतनी जरूरी थी। मैंने पीप होल से झांककर बाहर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। दूसरी बार डोरबेल बजा। तभी खोलूंगी मैंने डिसाइड किया। डोरबेल की आवाज से गिली की नींद खुल गई थी। अब वो लगातार पूंछ हिलाती हुई दरवाजे के बिल्कुल पास जाकर बैठ गई थी। मैंने फोन को चार्जिंग में लगाया और नहाने चली गई। गर्म पानी के फुवारों के बीच मन एकदम शांत हो गया था। गले के नीचे हो रहे बैक पेन में भी आराम लग रहा था। तभी अचानक गिली के भौंकने की आवाज सुनाई दी। मैंने शावर बंद किया, बाहर की हलचल को नापने के लिए। तभी फिर से गिली की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा और बाथरूम से बाहर आई। सब कुछ पहले जैसा ही था। टीवी पर फ्रेंड्स के एपिसोड चल रहे थे और मध्यम रोशनी में सारी चीजें यथावत थी। गिली मुझे देखते ही मेरे पैरों के पास आकर उन्हें चाटने लगी। मैंने नाइट ड्रेस डालकर बालों को सुखाने ड्रायर चलाया। ड्रायर की आवाज शांत घर में जोरों से गूंज रही थी। बॉडी लोशन मलकर मैं सोने के लिए बढ़ ही रही थी कि मैंने सीढ़ियों से किसी के तेज से उतरने की आवाज सुनी। मैंने फिर से पीप होल से देखने की कोशिश करी, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ न दिखाई दिया। अब मैं एक हाथ में पेपर स्प्रे और दूसरे में नुकीला पत्थर लेकर दरवाजा खोलकर बाहर आई। बाहर वाले फैंसी बल्ब को ऑन करते ही पूरी लॉबी पीली रोशनी से भर गई। वैसे मैं इतनी भी बहादुर नहीं हूं कि अकेली लड़की होकर के रात के 1 बजे किसी अनजान से हमला बोलूं, लेकिन गिली की लगातार रुलाई ने मुझे परेशान होकर मजबूर कर दिया। बाहर कोई भी नहीं था। मैंने छत की ओर बढ़ रही सीढ़ियों पर भी देखा, लेकिन बिल्ली तक नहीं मिली। मेरे पीछे पीछे गिली भी हर जगह साथ आई थी। खैर, संतुष्टि के साथ मैं मेरे फ्लैट में वापस आ गई। दरवाजा लॉक करके मैं बेडरूम में सोने चली आई। टीवी की आवाज ना सुनने पर गिली भी बेडरूम में उसके छोटे से पिलो पर आकर पसर गई। मैंने किंडल ऑन किया और पढ़ने में व्यस्त हो गई।
पढ़ते पढ़ते कब नींद लग गई पता ही न चला। सुबह रविवार होने की वजह से मैंने अलार्म नहीं लगाया था। जब आंख खुली तब 9 बज चुके थे। गिली अभी भी पिलो पर अलसाई हुई थी। मैं जब बेडरूम से बाहर आई तो टेबल के नीचे बिखरे गिली के खिलौनों में मैंने एक नई डॉल देखी। मैं काफी देर तक सोचती रही कि शायद ऑफिस में से किसी ने खिलौना लाकर न दिया हो, लेकिन कल रात तक वो डॉल वहां नहीं थी। गिली मेरे पीछे पीछे बेडरूम से बाहर चली आई और डॉल को घूरने लगी। मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकाल ही रही थी कि फिर से गिली की रोने की आवाज सुनी। मैंने तुरंत किचन से झांक कर देखा तो गिली डॉल से डरी हुई उसके सामने दोनों पैर गिराकर मुंडी जमीन की ओर करके बैठी थी और बीच बीच में रोने की आवाज निकाल रही थी। मैंने बाहर आकर डॉल को उठा लिया। डॉल बेहद ही खूबसूरत थी और वजन में काफी भारी थी। मैंने डॉल उठाई और डस्टबिन बैग में डालकर बाकी कचरे के साथ बाई को दे दिया। आज अभी कुछ जरूरी काम से ऑफिस आई हूँ। अगर घर जाने पर वापस डॉल घर में दिखी या आसपास कहीं दिखी तो पक्का कुछ गड़बड़ है। शायद ऐसा कुछ जो हमारी समझ से ऊपर हो, या ये सब एक महज वहम हो मन का। जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी।